नमस्कार, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में आगामी निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीएमसी और अन्य स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला एमवीए के सहयोगी दलों, खासकर शिवसेना गुट में खलबली मचा रहा है। एमवीए में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तो एमएनएस के साथ गठबंधन का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस एमएनएस के साथ किसी भी तरह के तालमेल से इनकार कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस का ये कदम उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोटरों को बचाने की चिंता से उपजा है, लेकिन इससे एमवीए में वैचारिक मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। ये चुनाव न सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे, बल्कि राज्य की बड़ी राजनीति को भी प्रभावित करेंगे। आइए इस मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं, फैक्ट्स और सूत्रों के साथ। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लें। महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन 2019 में बना था, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। इसका मकसद था भाजपा को सत्ता से हटाना। 2024 के विधानसभा चुनाव में एमवीए ने 145 सीटें जीती, लेकिन बीएमसी जैसे स्थानीय चुनाव में गठबंधन की सीटें शेयरिंग हमेशा विवाद का विषय रही है। बीएमसी, जो भारत की सबसे अमीर नगर निगम है, 2022 से अधर में लटकी हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव 2 दिसंबर 2025 को होंगे, जबकि बीएमसी और अन्य निगम चुनाव जनवरी 2026 में संभावित है। कुल 27 निगमों के चुनाव बाकी हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा सीटें हैं। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एमवीए ने सीट बंटवारे से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर मतभेद उभर रहे हैं। कांग्रेस का अकेले लड़ने का ऐलान 15 नवंबर 2025 को आया और मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि पार्टी बीएमसी में स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। उनका तर्क था कि एमएनएस के साथ गठबंधन से पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक, उत्तर भारतीय और मुस्लिम समुदाय खतरे में पड़ सकता है। वहीं एमएनएस को राज ठाकरे की पार्टी है, अपनी मराठी मानूस वाली राजनीति के लिए जानी जाती है। 2008 और 9 में एमएनएस ने उत्तर भारतीय के खिलाफ हिंसक आंदोलन चलाया था, जिसमें सैकड़ों हमले हुए। गायकवाड़ ने शिवसेना से साफ कहा कि या तो एमएनएस चुनाव या फिर कांग्रेस। ये बयान एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में आया, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस के अंदर ही दो गुट बन गए हैं। वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए एमएनएस समेत सभी विपक्षी दलों का एकजुट होना जरूरी है। वडेट्टीवार, जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने 11 नवंबर को कहा कि अकेले लड़ना पार्टी को कमजोर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना इस फैसले से सबसे ज्यादा नाराज है। संजय राउत को पार्टी के प्रमुख सांसद हैं, उन्होंने 22 नवंबर को कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इजाजत की जरूरत नहीं है, अगर शिवसेना और एमएनएस साथ लड़ना चाहे तो लड़ेंगे। राउत का ये बयान फ्री प्रेस जर्नल में छपा। उद्धव ठाकरे ने भी कांग्रेस के पुनर्विचार की अपील की। ठाकरे का मानना है कि राज ठाकरे के साथ नजदीकी बढ़ाने से मुंबई में मजबूत मोर्चा बनेगा। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने राज के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी, जो पुराने रिश्तों को सुधारने का संकेत था। आपको बता दें कि शिवसेना को उम्मीद है कि शरद पवार इस विवाद को सुलझाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि एमएनएस के साथ कोई गठबंधन नहीं है। आपको बता दें कि 21 नवंबर को कांग्रेस ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि वो धमकाने वाले से हाथ नहीं मिलाएंगे। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने जवाब दिया कि उनकी पार्टी स्वतंत्र है और किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एनसीपी की पोजीशन सबसे दिलचस्प है। शरद पवार ने एमवीए को एकजुट रखने की कोशिश की। 20 नवंबर को मुंबई कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में पवार से मुलाकात की, जहां गठबंधन पर चर्चा हुई। पवार ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए एमएनएस को शामिल करना चाहिए। वहीं एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कार्यकर्ताओं ने पवार से कहा है कि सभी बीजेपी विरोधी दल एक साथ लड़ेंगे। आव्हाड ने जोर दिया कि मुंबई जैसे शहर में वोट बंटवारा घातक होगा, लेकिन पवार ने विवाद पर नो कमेंट्स कहा, जो हिंदू ने 22 नवंबर को छपा। दोस्तों, एनसीपी का ये रुख एमवीए में वैचारिक फर्क दिखाता है। जहां कांग्रेस सेकुलर वोटरों पर फोकस करती है, वहीं एनसीपी और शिवसेना क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है। 11 नवंबर को एमवीए की मीटिंग में एमएनएस पर कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन अनौपचारिक बातें जरूर हुई। कांग्रेस के अंदर मतभेद अब साफ नजर आने लगे हैं। एक वर्ग में, जिसमें मुंबई के स्थानीय नेता शामिल हैं, एमएनएस के साथ चुनिंदा इलाकों में गठबंधन चाहता है। उनका कहना है कि इससे कमजोर सीटों पर जीत मिलेगी।
मिलेगी, लेकिन दूसरा वर्ग खासकर वरिष्ठ नेता इसका विरोध कर रहे हैं। नाम न छापने की शर्त पर एक कांग्रेस नेता ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि एमएनएस पर भरोसा नहीं, उनका रुख बदल सकता है। हमने उद्धव से न्यूनतम साझा कार्यक्रम पे हाथ मिलाया, हिंदुत्व छोड़ने को नहीं कहा। ये नेता मानता है कि उद्धव मुंबई में अपना कंट्रोल मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए राज ठाकरे से रिश्ते सुधार रहे हैं। दूसरी तरफ वड्डेटीवार जैसे नेता कहते हैं कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए समझौता जरूरी है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने राउत के बयान का हवाला देते हुए कहा कि एमवीए लोकसभा विधानसभा के लिए था, स्थानीय चुनाव अलग है। कुल मिलाकर कांग्रेस विभाजित लग रही है, जो पार्टी के लिए खतरा है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस स्थिति को एमवीए के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर ने पीटीआई भाषा को 23 नवंबर को कहा कि कांग्रेस को अपना रुख साफ करना चाहिए। बिहार चुनाव के बाद भी दुविधा बनी हुई है। अकोलकर का मानना है कि अकेले लड़ना वोट बंटवारा करेगा और बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी महायुति के साथ बीएमसी लड़ने को तैयार है, जबकि अन्य लोकल पोल्स में लोकल लेवल पर फैसला लेगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि मुंबई में 40% वोटर मराठी और 20% उत्तर भारतीय और 15% मुस्लिम। एमएनएस का एंट्री इनमें से उत्तर भारतीय वोट काट सकता है, लेकिन अगर एमवीए टूटा तो शिवसेना को भी नुकसान और समाजवादी पार्टी ने तो 20 नवंबर को एमवीए छोड़ दिया और अकेले लड़ने का ऐलान किया। एसपी नेता अबू आजमी ने कहा कि गठबंधन में जगह नहीं मिली। आइए अब आपको एमएनएस का बैकग्राउंड समझाते हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने 2006 में बाल ठाकरे से अलग होकर एमएनएस बनाई और पार्टी का फोकस मराठी अस्थीमा पर रखा। 2017 के बीएमसी चुनाव में एमएनएस ने 98 सीटें लड़ी, लेकिन सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई। 2019 लोकसभा में भी खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन राज ठाकरे का प्रभाव मुंबई के कुछ इलाकों में बरकरार है। हाल ही में उद्धव और राज ठाकरे की मुलाकात से लगता है कि पुरानी दुश्मनी खत्म हो रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि शरद पवार इस ब्रिज बनाने में भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे जोखिम मानती है। डेक्कन हेराल्ड ने 22 नवंबर को लिखा कि कांग्रेस का स्क्रिप्ट उद्धव के एमएनएस पूछ के और गहरा हो गया है। दोस्तों, इससे पूरे विवाद का असर क्या होगा ये जानते हैं। अगर एमवीए एकजुट नहीं हुई तो बीजेपी मजबूत होगी। महायुति में शिवसेना और एनसीपी पहले से हैं। बीएमसी में बीजेपी के पास 82 सीटें हैं, शिवसेना के पास 48। मतलब साफ है कि विपक्ष को एकजुट रहना होगा, लेकिन कांग्रेस का अकेले लड़ना पार्टी को बेस मजबूत करने का मौका दे सकता है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 15 नवंबर की रिपोर्ट कहती है कि इससे वफादार कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेंगे, लेकिन रिस्क बड़ा है। वोट स्प्लिट से हार हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन के बाद राज्य स्तर पर ऐसे मतभेद सामान्य है, लेकिन इन्हें सुलझाना पड़ेगा। अंत में यह विवाद महाराष्ट्र की राजनीति की जटिलता को दिखाता है। कांग्रेस को सेकुलर इमेज बचानी है, शिवसेना को क्षेत्रीय पावर और शरद पवार जैसे दिग्गजों की भूमिका अहम होगी। अगर एमएनएस शामिल हुई तो बीजेपी को चुनौती मिलेगी, वरना स्थानीय चुनाव विपक्ष के लिए झटका साबित हो सकते हैं। उम्मीद है कि बातचीत से रास्ता निकले। ये चुनाव न सिर्फ सड़क, जल निवासी जैसे मुद्दों पर बल्कि गठबंधन की मजबूती पर भी फैसला करेंगे। अब देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर शरद पवार क्या फैसला लेते हैं। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। मिलते हैं अब आपसे अगली अपडेट में। नमस्कार।